हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 1 जून 2020 का करंट अफेयर्स लेके आया हूँ। आज 1 जून हो गया है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लाया हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से आकर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लोग, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कीजिएगा मेरे पल पल की अपडेट के लिए। चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया है? प्रवासियों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड राज्य सरकार ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रवासियों को वापस लाने के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना शुरू किया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट समझ लेते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रवासी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का उद्घाटन किया है। इस योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देने और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देना है। खासकर उत्तराखंड लौटने वाले उद्यमी और कुशल और अकुशल कारीगरों, हस्तशिल्पियों और बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहन करना। यह योजना राष्ट्रीयकृत बैंकों, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सुविधा प्रदान करेगी। दोस्तों यहाँ उत्तराखंड का बात आए तो उत्तराखंड के बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये आपके सामने आ गया उत्तराखंड, जिसका राजधानी है देहरादून। आप लोग जानते होंगे। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। राजकीय पशु है उत्तराखंड का कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी है मोनाल और राजकीय चिन्ह है उत्तराखंड का बुरांश। राजकीय पुष्प है ब्रह्म कलश। विधानसभा सदस्यों की संख्या 70, लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 3 है उत्तराखंड में, और जिलों की संख्या है 13। उत्तराखंड में प्रमुख क्या क्या कौन कौन सा नदियां हैं देख लेते हैं। टोंस, यमुना, भागीरथी। प्रमुख पर्वत नंदा देवी पर्वत, जो कि एग्जामों में कई बार पूछा गया है। कामेत, माना, चौखंबा, त्रिशूल, दूनागिरी, पंचचूली, नंदाकोट और बंदर पुछ पर्वत। चलिए उत्तराखंड के वन्य जीव विहार के बारे में जान लेते हैं। गोविंद वन्य जीव विहार जो कि उत्तरकाशी में उत्तराखंड के स्थित है। केदारनाथ वन्यजीव विहार जो कि चामोली में स्थित है। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। और विंसर वन्यजीव विहार जो कि अल्मोड़ा में स्थित है उत्तराखंड में। चलिए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जान लेते हैं। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो कि रामनगर में स्थित है और इसका स्थापना किया गया था 1936 में। दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कई बार एग्जामों में पूछा गया है, उत्तराखंड में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो कि चामोली में स्थित है, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा गया है। और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान, ये भी पूछा गया है, देहरादून में स्थित है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी में है। और गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। अब चलिए राष्ट्रीय शोध संस्थान कौन कौन सा है उत्तराखंड में जान लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम जो कि एग्जाम में अधिकतर बात पूछा गया है दोस्तों, जो कि देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड के देहरादून में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि रुड़की में स्थित है दोस्तों, ये भी कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। राष्ट्रीय अंध केंद्र, ये भी देहरादून में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में स्थित है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड ऋषिकेश में है दोस्तों, उत्तराखंड के ऋषिकेश में, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जो कि रानीपुर में स्थित है। चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जिसका राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। उत्तराखंड में कुल जिलों की संख्या है 75, जो कि भारत में सबसे ज्यादा जिलों की संख्या है उत्तराखंड का। उत्तराखंड में विधानसभा सदस्यों की संख्या 403 जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या 99, ये भी भारत में सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश का। लोकसभा सदस्यों की संख्या 80 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 31 जो कि भारत में सबसे ज्यादा है। चलिए हिमाचल प्रदेश देख लेते हैं, जिसका राजधानी है शिमला, और शिमला का नया नाम हो गया है श्यामला। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है नेम चेंज से, जितने भी 19-20 में नेम चेंज हुए हैं आप देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य सरकार ने कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना शुरू किए हैं? दोस्तों कौन सा राज्य सरकार है जो कि कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना को शुरू किया है?
तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आज इन्होंने रोजगार सेतु नामक योजना शुरू किया है, मध्य प्रदेश सरकार ने, ये आपके सामने है। अब चलिए इस योजना के बारे में पूरा जानकारी ले लेते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोजगार सेतु योजना शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना उन कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार को सुरक्षित करने में मदद करेगी जो कोविड-19 स्थिति में राज्य में वापस आ गए हैं। देखिए दोस्तों, ये भी प्रवासी मजदूरों के लिए ही योजना है, रोजगार सेतु, जो कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार प्रवासियों के लिए उनके कौशल से संबंधित क्षेत्र में नौकरियों को पंजीकृत करने और खोजने के लिए एक पोर्टल एमपी रोजगार सेतु पोर्टल शुरू किया। अब चलिए मध्य प्रदेश का बात आया तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। ये आपके सामने है मध्य प्रदेश, जिसका राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश का स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राजकीय पशु है मध्य प्रदेश का 12 सिंघा। राजकीय पक्षी है दूधराज। राजकीय वृक्ष है बरगद। विधानसभा सदस्यों की संख्या 230। लोकसभा सदस्यों की संख्या 29। राज्यसभा सदस्यों की संख्या मध्य प्रदेश में 11 और जिला है 50। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय है जबलपुर उच्च न्यायालय। और भारत का सर्वाधिक अफीम उत्पादक वाला जिला है मंदसौर, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक जिला है। भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य है भी मध्य प्रदेश। यहाँ कुल 46 प्रकार की जातियां पाई जाती है, जिनमें सबसे ज्यादा है गोंड, भील, मरिया, बैगा, कांबर, कंकाड़। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारामैया एवं पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक वाला राज्य मध्य प्रदेश ही है। मध्य प्रदेश से होकर कर्क रेखा भी गुजरता है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। वह है पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलिए मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान या अभ्यारण्य के बारे में जान लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एग्जाम में पूछा गया है। बांधवगढ़ एग्जाम में पूछा गया है। माधव ये भी एग्जाम में पूछा गया है। और फौजिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। पन्ना भी पूछा गया है, संजय भी पूछा गया है। सतपुड़ा मध्य प्रदेश में ही है। वन विहार मध्य प्रदेश में है। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये भी एग्जाम में पूछा गया है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। ऑप्शन में है पहले राजस्थान। राजस्थान जिसका राजधानी है जयपुर, मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, राज्यपाल है कालराज मिश्र। राज्य दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33। विधानसभा सदस्यों की संख्या 200। लोकसभा सदस्यों की संख्या 25। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 10 है राजस्थान में। चलिए गोवा देख लेते हैं। गोवा जिसका राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गोवा बहुत छोटा राज्य है, इसलिए जिलों की संख्या 2। विधानसभा सदस्यों की संख्या 40। लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? दोस्तों इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक कौन बने हैं? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, वेंकटरमणी सुमंत्रन। दोस्तों वेंकटरमणी सुमंत्रन ये आपके सामने हैं, जिन्हें इंडिगो के नए स्वतंत्र निदेशक के रूप में चुना गया है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। वेंकटरमणी सुमंत्रन को एयरलाइन कंपनी इंडिगो का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने वर्तमान में चेन्नई स्थित सेलेरिस टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्य किया। वह अगले 5 साल के लिए पद संभालेंगे इंडिगो के निदेशक के रूप में। अब चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। आर श्रीलेखा, आप लोग जानते होंगे आर श्रीलेखा, जो कि केरल की पहली महिला DGP बनी है दोस्तों हाल ही में। और ऑप्शन सी में है लियो पुरी, जो कि हाल ही में लियो पुरी को JP मॉर्गन एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए इतना जानकारी काफी है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ कहां स्थापित किया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क जरूर। मिसाइल पार्क है अग्निप्रस्थ, कहां स्थापित किया जाएगा इसको? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, INS कलिंग। दोस्तों INS कलिंग, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, INS कलिंग, यही मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ को स्थापित किया जाएगा। ये आपके सामने है। अब चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं, सारा जानकारी मिल जाएगा। एक मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की नींव INS कलिंग विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में नौसेना के आधार पर रखी गई थी। पार्क अग्निप्रस्थ का पूरा हिस्सा INS कलिंग के सभी अधिकारियों, नाविकों और सहायक कर्मचारियों को समर्पित होगा, जिन्होंने 1981 में अपनी स्थापना के बाद ENC के इस प्रमुख ऑफ सपोर्ट बेस में सेवा की है।
INS कलिंग में वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन द्वारा प्लांट भी लगाया गया था। यह पूर्वी नौसेना कमान का सबसे बड़ा षड्यंत्र है और इसकी अनुमानित आयु 25 वर्ष है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय खेल प्राधिकरण ने संदीप प्रधान के कार्यकाल को कितने साल के लिए महानिदेशक के रूप में विस्तारित किया है, बढ़ा दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 साल। दोस्तों, भारतीय खेल प्राधिकरण ने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने संदीप प्रधान, ये आपके सामने है, जिनके कार्यकाल को 2 साल के लिए महानिदेशक के रूप में बढ़ा दिया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण साई, जिसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है, के महानिदेशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल बढ़ा दिया है। विस्तारित कार्यकाल 6 जून 2020 से लागू होगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने विस्तार के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब चलिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया था 25 जनवरी 1984 को। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राज्यसभा सदस्य MP वीरेंद्र कुमार का निधन कितने वर्ष की आयु यानी उम्र में हो गया है? MP वीरेंद्र कुमार का निधन, जो कि राज्यसभा के सदस्य थे, कितने वर्ष की उम्र में हो गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 84 वर्ष। दोस्तों, ये आपके सामने है MP वीरेंद्र कुमार, जिनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया है और यह राज्यसभा सदस्य थे। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जानकारी ले लेते हैं। केरल के राज्यसभा के सांसद और जनता दल के नेता, लेखक और पत्रकार MP वीरेंद्र कुमार का निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया है। उनका जन्म 22 जुलाई 1936 को केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में हुआ था। वह साहित्य अकेडमी पुरस्कार के प्राप्तकर्ता थे। अब चलिए दोस्तों, आगे और भी जानकारी है किनका किनका निधन हो गया है, चलिए जान लेते हैं। वयोवृद्ध गीतकार योगेश गौड़ का निधन। उन्होंने सुपरहिट फिल्म आनंद, जो कि 1971 में लॉन्च किया गया था, को परिभाषित करने वाले हिट गानों के बोल कहीं दौर जब दिन ढले और जिंदगी कैसी है लिखें। आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी बेजन दारूवाला का निधन हो गया है। उनका नाम हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित द मिलेनियम बुक ऑफ प्रोफेसी में पिछले 1000 वर्ष के 100 महान ज्योतिषियों के बीच था। उनकी ज्योतिषीय भविष्यवाणियों का देश के लाखों लोगों ने उत्सुकता के साथ पालन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, 29 मई को। दोस्तों, 29 मई को हाल ही में इंटरनेशनल एवरेस्ट डे के रूप में मनाया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया जा रहा है। नेपाली तेंजिंग नोर्गे और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी ने माउंट पर चढ़ाई की थी। 1953 में इस दिन 29 मई को एवरेस्ट फतह हासिल करने वाले पहले इंसान के रूप में नेपाल ने 2008 से अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में उस दिन को मनाने का फैसला किया जब महान पर्वतारोही हिलेरी का निधन हो गया। तो दोस्तों, साफ निकलता है कि महान पर्वतारोही एडमंड हिलेरी के निधन के याद में 29 मई को एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में 30 मई को स्टेटहुड डे किस राज्य में मनाया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। दोस्तों, गोवा ने 30 मई को स्टेटहुड डे मनाया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। 30 मई 1987 को भारत गोवा का 25वां राज्य बन गया। 30 मई 1987 को, और दमन और दीव को गोवा से अलग कर दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश के रूप में प्रकाशित किया गया दमन और दीव को। इससे पहले गोवा सभी प्रशासनिक और प्रशासन के विचारों के लिए एक केंद्र शासित प्रदेश अर्थात गोवा, दमन और दीव था। दोस्तों, गोवा के बारे में तो मैंने आपको पिछला क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। केरल, जिसका राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। राज्य दिवस मनाया जाता है केरल का 1 नवंबर को। केरल का उच्च न्यायालय है एर्नाकुलम,
जो कि एर्नाकुलम जो है केरल का सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला है। 99.2% साक्षरता दर है। केरल का जिला है 14, विधानसभा सदस्यों की संख्या 140, लोकसभा सदस्यों की संख्या 20 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 9 है। चलिए महाराष्ट्र देख लेते हैं, जिसका राजधानी है मुंबई, मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे, गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी और महाराष्ट्र में कुल जिलों की संख्या 35, विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 78, लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में FSDC की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। FSDC यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, निर्मला सीतारमन। दोस्तों निर्मला सीतारमन जो कि हमारी वर्तमान समय के वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल की 22वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 22वीं बैठक एक वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित की गई थी। बैठक में कोविड-19 महामारी और इसे रोकने के लिए लगाए गए राष्ट्रव्यापी बंद के मद्देनजर देश में बाजार में अस्थिरता, घरेलू संसाधन जुटाने और पूंजी प्रवाह से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की गई। तो दोस्तों FSDC का फुल फॉर्म ये आपके सामने है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पीयूष गोयल जो कि हमारे रेल मंत्री हैं वर्तमान समय के, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10वां, किस राज्य ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दिया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये भी है दोस्तों, लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा देने वाला कौन सा राज्य बन गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है लाख की खेती को कृषि का दर्जा देने वाला राज्य बन गया है। अब चलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का बात आए तो छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं। ये आपके सामने आ गया छत्तीसगढ़, जिसका राजधानी है नया रायपुर, और नया रायपुर का नाम बदल के अटल नगर कर दिया गया है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा नेम चेंज से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। राज्य उच्च न्यायालय है छत्तीसगढ़ का बिलासपुर में, जिला है 16, विधानसभा सदस्यों की संख्या 19, लोकसभा सदस्यों की संख्या 22, राज्यसभा सदस्यों की संख्या 5, राष्ट्रीय उद्यान कुटुरू जो कि बस्तर में है, इंद्रावती बस्तर में है, कांकेर। प्रमुख जनजातियां भील, अंगारिया, आंध्र, बैगा, भैना, भूमिया, बिरहोल, गोंड, मोगिया, छतरी और साबरा। जो एग्जाम में पूछा जाता है भील के बारे में ज्यादा। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ से होकर के भी कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम। अब चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान, जिसके बारे में मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया था। चलिए देख लेते हैं गुजरात, जिसका राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात में कुल जिलों की संख्या 25, विधानसभा सदस्यों की संख्या 182, लोकसभा सदस्यों की संख्या 26 और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 11 है गुजरात में। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो वीडियो को ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।